अब बात एग्जिट पोल की करेंगे क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े कल आ गए हैं सामने। 542 लोकसभा सीटों के एग्जिट पोल में फिर से एनडीए की तीसरी बार बैक टू बैक की सरकार बनती दिख रही है। इस बार एग्जिट पोल में इंडिया 350 के पार जाती दिख रही है। इंडिया को 125 से 161 सीटें एग्जिट पोल्स देते दिखाई दे रहे हैं। तो एनडीए की बात करें तो 353 से 367 सीटें और इंडिया की 118 से 133 सीटें मिलने का अनुमान है। और अगर अदर्स की बात करें तो यहाँ पे 43 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल को अगर हम देखें तो एनडीए की सरकार और मोदी के हैट्रिक के रुझान मिल गए हैं। बीजेपी के अकेले दम पर बहुमत लाने की संभावना जताई जा रही है। यूपी में अखिलेश राहुल की जोड़ी एक बार फिर से फेल हो गई है। पश्चिम बंगाल को ममता से ज्यादा मोदी पर भरोसा दिखाई दिया है। दिल्ली वालों का बीजेपी पर भरोसा कायम है, यानी कांग्रेस आम आदमी पार्टी यहां पर बीजेपी को रोकने में नाकामयाब होती एग्जिट पोल में तो एटलीस्ट दिखी है। दक्षिण भारत में भी इंडिया को इस बार काफी उम्मीदें दिख रही हैं। बेहतर प्रदर्शन तमिलनाडु और केरल में बीजेपी कर रही है। तो चौंकाने में बहुत ज्यादा साबित अच्छी नहीं हुई है बीजेपी यहां पर। और आपको बता दें कि पहली बार खाता खुलेगा कर्नाटक में, बीजेपी को फिर से सबसे ज्यादा कामयाबी मिल सकती है। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो एनडीए को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश में, गुजरात, राजस्थान में बीजेपी फिर से अव्वल होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर तमाम 542 लोकसभा सीटों का ये एग्जिट पोल जो हम आपको कल शाम से दिखा रहे हैं, और अलग अलग ये 10 एग्जिट पोल में हमने आपको बताया कि आंकड़े क्या कुछ दिखा रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल के पूर्वानुमान के मुताबिक लगातार बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुए विपक्षी इंडिया गठबंधन वोटर्स को प्रभावित करने में यहां फिलहाल विफल रहा है। लेकिन एग्जिट पोल की हकीकत आगे रिजल्ट बताएगा क्या होगी जब 4 जून को सबके सामने फाइनल नतीजे आएंगे। ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है, इसीलिए हम इनसे सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन अनुमान में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कई हद तक सबको चौंकाने वाले हैं। एक उत्तर पट्टी के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 19 वाली जीत ही दोहराई है एग्जिट पोल में। और आप कह सकते हैं कि एकाध सीटों का नुकसान ज़रूर हुआ है कुछ राज्यों में, जैसे राजस्थान में 25 की 25 बीजेपी को मिलती दिखाई नहीं दे रही हैं। इसी प्रकार से हरियाणा में भी क्लीन स्वीप बीजेपी करती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात में बीजेपी शानदार प्रदर्शन कर रही, छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्लीन स्वीप करते दिख रही, झारखंड में क्लीन स्वीप के दावे हो रहे हैं। बिहार में भी बेहतरीन सीटें बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है। लग रहा था मुकाबला रोचक होगा, फाइट काफ़ी टाइट है इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच में जब एग्जिट पोल सामने आते हैं तो जितने एग्जिट पोल की एजेंसीज, उसमें से 10 ऐसी एजेंसी जो 350 का आंकड़ा दे रही हैं बीजेपी को, ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। 19 से भी ज़्यादा का आंकड़ा। किस पैटर्न पर जनता ने वोटिंग की है, क्योंकि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में बीजेपी अव्वल दिखाई दे रही है। तो क्यों दिखाई दे रही है? देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार अगर बन रही है तो क्यों बनती आपको दिख रही है? किन मुद्दों पर जनता ने वोट किया है? अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट में बदलते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंतन का विषय, मंथन का विषय इंडिया गठबंधन के अलायंस के तमाम बड़े नेताओं का, जो कल दिल्ली में जुटे, जिन्होंने बैठक खड़गे के आवाज़ पर की, निकलकर 295 का दावा किया। देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने की बातें हो रही हैं। लेकिन ये एग्जिट है, एग्जैक्ट नहीं। एग्जैक्ट आएगा परसों, यानी मंगलवार को जी राजस्थान पर आप सबसे तेज नतीजे सुबह 6 बजे से हम आपको दिखाएंगे। और जैसा ही पहला रुझान आएगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए को उस हद तक सफलता मिलती नहीं दिख रही जैसा 19 में मिली थी। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन बेहतर करता दिखाई दे रहा है। तो देखिए, वहीं इन तमाम एग्जिट पोल पर जो दिग्गज नेता है वो भी अपनी अपनी राय रख रहे हैं और सभी का अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट है, बयान है, वो भी सामने आया है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि 2004 जैसी जो स्थिति है वो इस बार हो जाएगी। देखो, मैं कहना चाहता हूँ 2014 में भी 25 सीट जीते थे, 19 में भी 25 सीट जीते थे, और मैं कहना चाहता हूँ 24 में भी हम 25 की 25 सीट जीतेंगे। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत के साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगी और हमारे तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनाएंगे। जहाँ जहाँ मैं प्रवास पे था, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। बार विधानसभा के चुनाव में काफ़ी समय बंगाल के अंदर में रहा, उस समय की परिस्थिति भी मैंने देखी।
और इस बार भी मैं बंगाल के अंदर गया, इस बार भी मैंने देखा हमारा कार्यकर्ता जिस तरह से, वहाँ की जनता इस टीएमसी की सरकार से जितनी परेशान है। हम कह सकते हैं पहले हमारी बंगाल के अंदर 18 सीट थी और अब हम कह सकते हैं 28 और 30 सीट बंगाल के अंदर हमारी आने वाली। वो इस कांग्रेस के खिलाफ में, अन्ना हजारे जी के आंदोलन में ये भ्रष्टाचार हटाने की बात कह करके आए थे और ये आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। और जिस कांग्रेस के खिलाफ ये आए थे, देखा आपने दिल्ली में, उसी कांग्रेस से इन्होंने गठजोड़ किया है। तो दिल्ली की जनता जान चुकी है कि केजरीवाल क्या है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। विपक्षी गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये विपक्षी हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करता है। चुनाव आते ही ये लूट और झूठ की बात करते हैं, ये जनता को बरगलाने का काम करते हैं और जनता समझ चुकी है, क्योंकि इनको परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, प्रांतवाद और यहाँ तक कि अब तो ये रंगभेद की नीति पर भी आ गए। 8 साल में आप नहीं कर पाए, वो मोदी जी ने 10 सालों में करके दिखाया है। मोदी जी को क्यों रोकना है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया। मोदी जी को क्यों रोकना है कि मोदी जी ने धारा 370 हटा दी। मोदी जी ने देश को सशक्त कर दिया, आर्थिक रूप से विश्व की 5वीं बड़ी शक्ति बन गया और आने वाले दिनों में 3री शक्ति बनने जा रहा है। आखिर कोई कारण, लेकिन जनता अब इनका झूठ असली चेहरा जान गई। इसलिए देश की जनता का स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है और 4 जून को प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने। आज से 8 दिन पहले, 10 दिन पहले चुनाव के जब 5वां चरण होने वाला था, उस समय एक नैरेटिव आया था और उसमें 1 तारीख को क्या होगा, 2 तारीख को क्या होगा, 4 तारीख को क्या होगा, 5 तारीख को क्या होगा, 6 तारीख को क्या होगा, वो सब बताया गया था। उसमें यह तय किया था कि 1 तारीख को शाम को वो एग्जिट पोल से भागेंगे, 4 को नतीजे आएंगे, 5 को ईवीएम पर टिकरा फोड़ेंगे, 6 को जो है वो देश की जनता को दोष देंगे और 7 को घूमने के लिए विदेश जाएंगे। ये तय है, उसी फार्मूला से काम होगा। आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या एग्जिट पोल आगे हैं, बहुमत दिखाया जा रहा है, क्या कहना आपका? देश की जनता का स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। देश की जनता ने मोदी गारंटी पर विश्वास किया है। 2014 से पहले का दृश्य भी देश की जनता ने देखा है और 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से भारत एक आर्थिक शक्ति बना है दुनिया में, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है, नौजवानों का हौसला अफजाई हुआ है, देश में चाहे गरीब हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, हर वर्ग के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए काम हुआ है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रोत्थान भी हुआ है। तो देश की जनता ने पहली बार देखा है कि 60 वर्षों में जो सरकारों ने देश में राज किया, शासन किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता का दोहन किया और जनता का शोषण किया, झूठे नारे और वादे दिए। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। इसीलिए देश के हर कोने से एक ही आवाज़ है, फिर एक बार मोदी सरकार। और मुझे लगता है 4 जून को एक प्रचंड बहुमत के साथ फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राजस्थान में भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, कुछ सीटों का यहाँ पर एग्जिट पोल में नुकसान दिखाया जा रहा है। क्या लगता है कि ये एग्जिट पोल एग्जिट पोल में बदलेंगे या क्या आपको लग रहा है कि ये केवल एक वो है? देखिए, 14 में 25 सीटें, 19 में 24 और एक अलायंस की सीट थी और यही परंपरा मैं सोचता हूँ कि 2024 में भी ये परंपरा कायम रहेगी। राजस्थान की जनता ने असेंबली इलेक्शन में भी मोदी गारंटी पर विश्वास किया था और यहाँ डबल इंजन की सरकार बनी। फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए राजस्थान की जनता का सहयोग भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। राजस्थान में कई समीकरण बैठते हैं, चाहे सोशल इंजीनियरिंग का समीकरण हो, मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं हावी।
प्रत्याशियों का चयन हो, ये तमाम बातें ध्यान रखी जाती है। क्या लगता है कि मुद्दे कौन से थे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं चुनाव में, लोकसभा में, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पर थे। क्या नहीं लगता कि कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं जिस प्रकार से उनका स्वभाव है, फिर से इस चुनाव में यहाँ की जनता को भ्रमित करने का, गुमराह करने का फिर से प्रयास किया कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। कई प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयास किया। तो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस की ये वृत्ति में है, ये आदत में है, स्वभाव में है, लेकिन देश की जनता का और प्रदेश की जनता का जो समर्थन है वो भाजपा के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। पार्टी अध्यक्ष भी हैं और साथ में जो निर्णय होते हैं पार्टी में सामूहिक रूप से होते हैं। टिकट देने का वितरण किसको देना है, किसको नहीं देना, एक सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया। तो ऐसे में अब इन्होंने हालांकि विश्वास व्यक्त किया कि 25 सीटें 4 जून को राजस्थान से केंद्र की झोली में जाएगी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तब फिर से एग्जिट पोल का रुख करेंगे और कई रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।